जिंदगी से खिलवाड़ के हमको जिंदगी बर्बाद न किए, हमको भाई को जिंदगी, हमको जिंदगी बर्बाद किए। तू घर से जिंदगी रखल बना के रेणु देवी क्लियर बोले कि रेणु देवी आपके भाभी को? जी हाँ, हमको भाभी को रखल बना के रखे। तो इसको बाद गए तो बरियारपुर में पता चला कि 3 और 4 लड़की रखे हुए हैं। मतलब आपके भाभी के अलावा 3 और को रखे हुए हैं? जी 3 को और रखे हुए। वहाँ गए तब पता चला, यहाँ नहीं पता चला। बहू होते हुए शादी क्यों करा दूसरा? हम तो बोलते हैं कि हम करा दिए हैं। कहला करा दिए? हमको खाना अभी हम पातेपुर थाना के अंतर्गत है। एक पुतों को खाना नहीं देने के कारण अपने बेटे को जबरन दूसरी शादी करा दिया जाता है, वो भी कोर्ट मैरिज। कहाँ तक सही है गलत है? बाबा आपके लड़का जो शादी कर लिए हैं इसके बारे में तो पता है? हाँ पता है। तो कौन? सुनील, आपका लड़का सुनील राम, हाँ पता है? हाँ। तो एक बहू होते हुए शादी क्यों करा दूसरा? हम तो बोलते हैं कि हम करा दिए हैं। कहला करा दिए? हमको खाना खुराक नहीं देता था। मतलब पहली पुतो है खाना खुराक बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया। इसी के कारण आप करा दिए? हाँ। तो अच्छा, अगर मान लिया जाए अगर तीसरी अगर खाना आपको बंद कर दे तो क्या कीजिएगा? हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब कहेंगे अब फिर शादी तो कर लो। वो शादी कर ही नहीं सकता है। कौन नहीं कर सकता है? बेटा। तो वो आगे एक कराए उसके बाद दूसरा कराए। हाँ। अगर वो भी खाना ना दे तब? वो खाना हमको देगा। देगा? हाँ देगा। अच्छा ये बताइए, ये पुतो नहीं मानती है? नहीं। अब नहीं की तो खूब मानती होगी? हाँ हम मानती है ना तो। मानती है? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पहली जो पुतो है उससे आपको कितना पोता पोती है? 2 ठो है। 2 ठो है। हाँ। और नैकी जो है उससे कै गो है? 1 ठो है। 1 ठो है। हाँ। पोता है कि पोती है? होती है। पोती है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी तो छोटी होगी हाँ छोटी है। और आपको अब तक क्या गो बेटा, क्या गो पहले बताइए? 4 ठो। 4 गो बेटा, 4 गो, अब पुतो हो गया 5 ठो। 5 गो। हाँ। ये बताइए, जिस दिन आप पोती के लिए लड़का खोजने जाइएगा हाँ। उस दिन क्या कहिए कि हमारे बेटा एगो रहते को दूसरा शादी कर लिया था? हाँ। अच्छा लगेगा? वो अच्छा कैसे लगेगा? लगेगा? अभी नहीं। बताइए। नहीं। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए पुतो गलती किया कि आपको खाना नहीं दिया तो पुतो से खाना मांगे कि बेटा से मांगिएगा? ना पुतो से। अरे तो किसी सुनिए का ना, सुनिए, किसी का बाहर बोलते हैं ना, हाँ, बोलने बोलिए, दीजिए हमको भी बोलने बोलिए। दीजिए। जब हमको खाना नहीं देती थी हाँ। तो क्या तुमको हम खाना देंगे? तुमको खाना देंगे? अच्छा। तो हमको जब ना ही खाना देता उसको हमको बंदे कर दिया। तो समाज को जा करके कहे कि ये बेटा को बोला कि ये खाना तो बंद कर दिया है, तो उसको हंसने लगा। उसके बाद बोला, तो इसके बाद आया तो खाना दो, तो दोनों बाप बेटा जोड़े खाए मछली और रोटी। खाने के बाद बोला है कि इसे नहीं खाना इसको देना, भाई पापा को खाना देना। खाना कौन देता है खाना? बस 1 रोज खिला दिया, उसके बाद हो गया। ठीक है, आपका जो खाना का जिम्मेदारी है तो आपके बेटा का ना है। हाँ। जब आपका बेटा इनको राशन पानी देंगे तो जरूर खिलाएंगे। हाँ तो राशन पानी मिलता है। अच्छा। हाँ। उसके बाद भी नहीं देती थी? हाँ उसके बाद भी नहीं। मतलब राशन पानी देने के बाद खाना नहीं देती थी, इसलिए आप तीसरा शादी करा दी? हाँ। मतलब कि अब तो खूब खुशी होगा? खुशी? अब तो, अरे जब वो खाना नहीं देती थी, नहीं। अब दूसरी तो खाना देती है? नहीं देती है खाना। यहाँ है कि देगा? नहीं है ना। तो आपको कराने से क्या फायदा हुआ? हाँ जाएंगे वहीं रहेंगे। वही रहिएगा? वहीं रहेंगे। अरे तो आपके पास तो 4 लड़का है तो कोई ना कोई तो खाना खिलावे ना करेगी? तो कोई ना 1 ठो खिलाता है। अच्छा। तो 1 ही को न गाएंगे। एक वो खिलाता है? हाँ। 2 और नहीं खिलाता है? 2 तक नहीं। तो तो एगो हैबे नहीं करे, बड़की है कभी कभी खाना खिलाती है। तो दोनों को कहने शादी करा दिए? हाँ काहे करा देंगे उसको? जब ये नहीं खिलाई तो तो बदमाश जो घर में रहता है अच्छा। तो वो किसी से पढ़ता है मतलब टोला में। अच्छा, किसी से नहीं। बदमाश थी इसलिए शादी करा दिए? बदमाश बहुत खराब है, बहुत गंदा है। अच्छा। बहुत गंदा। अब हमसे न बुलवाइए, बहुत गंदा। ये बताइए, तो आपको संभालना तो आप ही को ना पड़ेगा? नहीं हमको बात वो अलग है। हमको तो गाली देती है तो हम कहाँ जाएंगे? हम देख रहे हैं। हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। बोलते हैं कि हमको अच्छा क्या अच्छा लगता घर है? में अब क्या किए हैं, घर में करेंगे। अच्छा ये बताइए ना, जो भी हो लेकिन एक पुतो रहते हुए दूसरा शादी कराना चाहिए। इनका तलाक हो चुका है? नहीं। तलाक नहीं हुआ तो शादी कैसे होगा? तलाक जब नहीं हुआ तो शादी कैसे होगा? हाँ शादी हम कर दिए हैं। कर दिए? हाँ हमको बुला लिया तो हम जा करके दस्तखत कर दिए। दस्तखत में कुछ पढ़े कि उसमें क्या लिखा था? हाँ नहीं हम ये उसमें पढ़ना चाहिए ना कि क्या लिखा हुआ था? ना हमको मिला है कि हम पढ़े। नहीं मिला तो साइन, केवल साइन कर दिए? हाँ
हाँ, शादी का कागज था, हम इस पर साइन करो, साइन कर दिए, बस। मतलब शादी का कागज था, ही पता था। हाँ हाँ। माने शादी का कागज यही पता था आपको? अब देखे कि लड़की आया, अच्छा। उधर से आदमी आया, हाँ। हमको बुला लिया हुआ समस्तीपुर। चलिए फाइनली आपने शादी करा दिया कि खाना नहीं दिए, हाँ, यही ना है? हाँ, यही है। चलिए ठीक है, ठहराओ सही पहले। बिहार में खासकर आप देख लीजिए अजूबा ससुर की कहानी। अजूबा ससुर इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक पुतोह खाना नहीं दी तो उसको अपना बेटे को दूसरा शादी करा देते हैं। इसे हमको लगता है कि ऐसा अजूबा आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। वही अजूबा ससुर हैं जो पुतोह खाना नहीं देने के कारण वो अपने बेटे से नहीं कहेंगे कि हमको खाना नहीं दीजिए, कोई नहीं, अब नया पुतोह ही ले आएंगे। अब वो भी पुतोह कितना सेवा करती है तो बता ही दिए, आप जानते हैं। आइए हम पहले पीड़ित महिला से जानते हैं। अच्छा, ये बताइए आपके जो ससुर हैं उनको खाना आप काहे नहीं देते थे? सर मेरे हस्बैंड देंगे तब ना देंगे, ये एक बेटा से ना पूछना चाहिए कि हमको बहू खाना नहीं देती, तुम देता है कि नहीं देता है। बेटा से एक बार नहीं पूछते, हमसे खाली गाड़ी गरजवल मारपीट दहंगड़ी करते हैं, घर से निकालते हैं कि खाना नहीं देते जा। तो आपको बेटा जब तक देते थे तब तक हम दिए सर खाना, और जब हमको 4 साल से नहीं दे रहे तो हम कहाँ से दे? हम तो अपने अजुर्दा है खाने के लिए, इनको कहाँ से दे हम? तो आपका जो पति है वो आपकी भाभी से शादी कर लिए? हमको पता नहीं, हम वो नहीं कह सकते, हम शुरू से किए कि हमको पता नहीं। हम जानते हैं कि 4 साल से रखैल बना के रखे। इन लोग अगल बगल को गांव समाज का आदमी बोलते हैं कि शादी करा हुआ है, ये सुनते हैं, मगर हम आंख से अपना नहीं देखे। अब प्रूफ भी हमको चाहिए, हम प्रूफ भी नहीं देखे तो कैसे कह सकते हैं? ये बोलते हैं कि मेरे बहू गलती, तो 11 वो साल नहीं, हम कहते हैं कि आप नहीं देखे, वो तो बोलते हैं कि हम खुद शादी कराए और हम साइन भी किए। जी हम ये सब ये आपको बताए थे कि हम अपना बेटा को शादी करा जी के आए नहीं, हैं। अभी तक अभी बोले तो हम जाने, आपको सामने बोले तो जाने, हम आज तक नहीं जानते। आज तक नहीं जानते आज थे? तक नहीं जानते। आज तक क्या जानते थे आप? आज तक जानते थे कि मेरे हस्बैंड रेणु देवी को रखैल बना के किसी को रखे हुए हैं? हाँ नहीं जानते कि रेणु देवी को रखैल बना के रेणु रखा। देवी क्लियर बोले कि रेणु देवी आपके भाभी को? जी हाँ, हमको भाभी को रखैल बना के रखे। तो इसको बाद गए तो बरियारपुर में पता चला कि 3 और 4 लड़की रखे हुए हैं। मतलब आपके भाभी के अलावा 3 और को रखे हुए हैं? जी 3 को और रखे हुए हैं। वहाँ गए तब पता चला, यहाँ नहीं पता चल रहा था हमको, वहाँ गए तो पता चला। तो आपसे तलाक हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, हमसे तलाक नहीं हुआ था, हमको कुछ आज सुनते कि एक बच्चा है और उसको भी लड़की को 4 लड़का सब फैर। अब किसका बच्चा नहीं है हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, उसको बाद डीएनए टेस्ट में निकलेगा, जिसको बाद हम अगर आपके पति का मगर बच्चा होगा तब भी आप एक्सेप्ट कीजिएगा? हम करेंगे जब जानेंगे। बोल रहे हैं कि तब मानेंगे अगर आपको पता चल गया कि हम बच्चा। कैसे मानेंगे? हम देखबे नहीं किए कि वो शायद किया कि क्या किया, हम जानते कि रखल बना के रखे। आप बोलता है कि ये बोलते हैं कि मेरे पोती है, तो हम देखेंगे डीएनए टेस्ट करवाएंगे, उसको बाद ना हम देखेंगे, अभी नहीं डीएनए कुछ टेस्ट कराइएगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपके पति का ही बच्ची है, माने जो भी है, तो आपको तो फ्री में एक बेटी हो जाएगी। नहीं, हम कोई काल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। आपको क्या गो लड़का बच्चा है? हमको 2 गो है, एगो 11 साल का, एगो 12 साल का, 2 गो लड़का है सर। 2 गो लड़का है। चलिए आपको आपके 2 गो लड़का है और ससुर के तरफ से एक लड़की मुफ्त में मिल गया, मिला ना? वो जानेंगे, वो खुशी है, मैं खुशी नहीं है इस अति से। हमको बिना खिलाफ हुआ है, हम नहीं तो जानते। बोला कि हम कोर्ट में शादी करा दिए। हम नहीं जानते, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे खिलाफ मेरे ससुर और मेरे पति की है, हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि 4 साल से रखा है, बस इतना ही जानते। देखिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई काल में नहीं करेंगे एक्सेप्ट। एक तीर चला और 2 घायल हो गया। एक तीर से एक बहन को और एक भाई को, दोनों को बर्बाद कर दिए इनके पति ने। समझ सकते हैं एक तीर कहने का मतलब कि एक पत्नी के लेकर गए, इधर पत्नी माने असहाय हो गई और उधर एक भाई असहाय हो गए। इसके लिए कहीं शिकायत किए हैं? जी हम 4 साल से परेशान हैं। 4 साल में 3 बार हम आवेदन दिए पातेपुर थाना में। ये चौथा कल लेके गए तो मुझे जांच को भगा दिया गया, बड़े बाबू नहीं लिया। बड़ा बाबू डांट के बेलगा दिए? जी गंदा उपयोग के शब्द हमको बोले। अच्छा जी, उल्टा पुल्टा बोले। आप थाना में आवेदन किस लिए देने गए? इनको ये लोग हम पर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, खाना खुराकी नहीं देते, इसलिए गए। आपको खाना खुराकी के लिए आवेदन देने गए हैं कि हमको मारपीट न करे, खाना खुराकी सही से दे? जी हमको मारपीट करता है, घर में नहीं रहा दिया जाता। मतलब कि आपके जो सौतन उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत कैसे? आवेदन में क्या लिखे आप कि हमको मारता पीटता है और हमको खाना खुराकी नहीं देता है? उसको भी बारे में लिखा हुआ। उसके बारे में लिखे जी, है। उसको भी क्या बारे में लिखा। क्या चाहते हो आप? अब शादी कर ले तो आपके साथ रहे कि उसको छोड़ दे?
हम नहीं चाहेंगे कि हमको साथ रहे, हमको कोई काला चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ हुआ है, मेरे से पूछताछ के होता तो मैं अच्छा, बात उत होता है उससे कभी? नहीं, कभी नहीं होता। मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरे गोतनी सब पूरा फैमिली बात करते हैं, मेरे कान को सामने बात करते हैं, मैं सुनती हूँ, पूरा फैमिली से बात हो रहा है। आपके जो सौतन हुई, जो पहले भौजाई थी, उससे कभी बात हुआ है? नहीं, कभी नहीं बात हुआ। जब भागा ना तो बोले तो उससे गाड़ी गड़जवल हुआ, तो मैं हस्बैंड को बोले कि हमको गाली क्यों देती है, तो बोले कि वो गाली देगी तुमको सुनना है, मगर तुमको कुछ बोलना नहीं है, तुम बोलेगे तुमको काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे, तुमको कोई अधिकार नहीं बोलने का, उसको सब अधिकार है। वो गाली देगी, तुमको मारेगी, बोले तुम नहीं बोल सकती हो, ऐसे हमको बोले हस्बैंड। आपके पति बोले कि तुमको कुछ नहीं बोलना? जी, पति ऐसे बोले तो हम इसलिए जड़ से बात नहीं करते। तो अब तो शादी कर लिए, तो अब मान फाइनली अब क्या चाहते हैं? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई इन लोग के होए, इन लोग पर कानूनी कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई हो। इन लोग गलत किए हैं तो सजा भोग। हमको जिंदगी से खिलवाड़ के, हमको जिंदगी बर्बाद न किए, हमको भाई को जिंदगी, हमको जिंदगी बर्बाद किए, तू घर से जिंदगी बर्बाद किए, मेरे बच्चे को लाइफ बर्बाद किया, पढ़ाई लिखाई, खाना खोरा, हर चीज़, पढ़ाई हर चीज़। ये जो शादी की है, इस बात की जानकारी समाज को है? अब समाज से पूछ लीजिए, हमको जानकारी नहीं है, समाज को भी जानकारी नहीं है। आखिर जब पता चला आपको, उसके बाद क्या किया आप? पंचायती हुआ? सर हमको पता नहीं चला कि शादी करे हुए। अच्छा। हाँ, हमको बाद में अब पता चला तो पंचायती बैठाते, बाद में देखे नहीं आँख से, ऐसे अच्छा, एक के साथ नहीं। पंचायती में क्या हुआ? पंचायती में हुआ कि दादा सब है 2500 महीना बना दिए, खर्चा खुराकी बनाया। उसको बाद वो बोले कि ठीक है, मैं अति 2500 महीना दूंगा, पूरा मेंटेनेंस हम करने के लिए तैयार है, मेरे हस्बैंड बोले। इसको बाद 5 लोग चल गए, 5 दिन दिए, उसको बाद नहीं दिए, 5 दिन दिए, उसको पैसा कौड़ी हर चीज़ कुछ भी नहीं दिए। बोले तुम पैसा के लायक नहीं हो, तुम खाना खुराकी के लायक नहीं हो। तो जिस दिन शादी करके लाए उस दिन ना सोचना चाहिए कि हम कौन लायक है से, उस दिन नहीं बुझाया। आज जब दूसरा आ गया तो बुझाया कि हम कौन लायक है से, उतना ऐसे नहीं बुझाया था। जब खाना खुराकी का पैसा नहीं मिलेगा तब आप कंप्लेन किए ना? जी हाँ, तब सब अत्याचार हम पर करने लगे। अगर आपको खाना खुराकी देने लगे आपका पति, वो अत्याचार नहीं करे, तो सौतन को एक्सेप्ट कीजिएगा? नहीं, कोई काल में नहीं करेंगे, कोई काल में नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखे नहीं है। वो हमको गाली देती है, अति करती है, नहीं हम कोई काल में। प्यार से दीदी कहने लगे, भाभी अब हो गई ना, कोई काल में एक्सेप्ट कीजिएगा? कोई काल में एक्सेप्ट नहीं मतलब करेंगे। हम जहाँ अति मरना पसंद करेंगे, मगर उसको हम साथे रखना पसंद नहीं करेंगे। हम अभी भी कैमरा के सामने होते, अगर हमको इंसाफ न्याय नहीं मिले, किसी भी हाल में सौतन हमको मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर है, किसी हाल में ना मंजूर है। जब मंजूर करना रहता तो ये हमको पूछते ससुर, हमसे एक बार पूछ कर देखते, मगर डोमिनिया दुसादिन कहते, हमको कुछ भी कह के पूछते एक बार कि हम बेटा को जा रहे हैं शादी कराने, हम कराए कि नहीं शादी करें। जो मन में आता हम बोलते, ना तो बोलते कि हमसे तलाक ले लीजिए तब शादी कर। जब हमको सौतन पसंद नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये बोलते तलाक दे, हमको बेटा का ही मन पसंद है तो हम अपन तलाक दे देते, मगर ये तो किए नहीं, वो तो किए नहीं। अब हमको चाहते हैं इन लोग कि भाग जाए, इसको लेके रखे, यही हमको ससुर चाहता पूरा, इसलिए हमको टॉर्चर कर रहा है। सब मिल के टॉर्चर कर रहा है, इसलिए पूरे हमको तंग कर। अभी अगर पति आपका खर्चा नहीं देता तब कैसे रह रहे हैं? हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाल बच्चे मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। ऐसे नहीं होता तो हमको बहन देती है ना, मम्मी पापा देती है। अब बहन आते हैं तो ये सब गाली गड़जवल की है, ससुर हमको हस्बैंड भी गाली, क्यों आती है तुम लेकर, क्यों देती है? हाँ, इसको तो हम हस्बैंड को बोले कि आप ऐसे क्यों करते हैं, आप नहीं देते हैं तो कम से कम हमको चैन से खाने तो दीजिए, मजदूरी करके, चाहे हमको बहन वहाँ सिस्टर देती तो खाने दीजिए। तो बोलते हैं कि हम यही चाहते हैं कि तुम नहीं कमा के खाने देंगे, ना ही तुमको कोई देगा तीर्थमा से, तो तू अपने कस के भाग जाएगी, तुमको खाने पे। यही बोले हमको सर हमको हस्बैंड कि अपने कस के तुम अपने आप भाग जाएगी। अभी जो ये घटना जो इस गांव में हो रहा है, एक माने पत्नी रहते हुए पिता ही दूसरा शादी करा जाता है, क्या सही है? ये बहुत गलत है, बहुत अन्याय इस लड़की के साथ हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए समाज के अंदर में। ये पूरा माने पूरी कानूनन भी अपराध है। कानूनन तो पूरा अपराध है कि बिन तलाक दिलवाए हुए एक लड़की को दूसरी लड़की से शादी करवा देना, गार्जियन को, पिता को, ये अच्छा बात नहीं है। ये बताइए, आप लोग को तो एज हो गया, बुजुर्ग हो गए, ऐसा कभी सुने थे कि खाना नहीं देने के कारण अपने बेटों को दूसरा शादी करा दिया जाए? ऐसा कभी सुना भी नहीं था, और खर्चा उनका लड़का देता ही नहीं, तो ये लड़की देगी कहाँ से, पुतो कहाँ से देगी, खर्च कहाँ से खिलाएगी, ये बात है। अपना परिचय बताइए आप। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का
पातेपुर प्रखंड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे तरफ से पूरे मीडिया चैनल को नमस्कार। यह मामला मेरे पास आया, 1 महीना के इनको हम समय दिए थे पति पत्नी को, क्योंकि और दोनों को बैठा कर भेज दिए थे कि जाइए आज से प्रेम से रहिए, लेकिन इनका पति इस संगठन का भी डर नहीं माना और जो मन में आया वो करते रहा। इनका ससुर भी वहाँ कहा कि हम शादी कराए हैं, आज भी कर रहे हैं, तो एक बहू नहीं दे रही है, हाँ दूसरों को शादी कराए, दूसरा नहीं देगी तीसरा कराए, बिल्कुल गड़बड़ है, अन्याय है। मतलब माने कहता है ना कि खाने के चलते दूसरा शादी करा। हाँ, ये बिल्कुल गड़बड़ है। ये हमारे समाज में गंदगी फैलाने का बात हो रही है। आज इनके ये अपने बच्चों को कराए हैं, कल हमारा बच्चा कर लेगा, कल उनका बच्चा कर लेगा। ऐसा समाज में न हो, इसलिए सरकार को और कानून को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए इस पर। मतलब कि अभी कहना जानते हैं कि लोग जीने के लिए खाता है, ठीक है ना, और एक ऐसा ससुर कि खाने के लिए जी रहा है, मतलब कि खाने के चलते अपने माने पुतों के जिंदगी बर्बाद कर दिया, दूसरे बेटे को शादी करा दिया, यही ना। हाँ, यही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में।